नमस्कार दोस्तों रियल एस्टेट रिव्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम रिव्यू करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी के बहुत ही काम आने वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है हाउ टू बाई अ प्रॉपर्टी। आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें। दोस्तों, प्रॉपर्टी एक ऐसा डिसीजन है जो सिर्फ आप अपने लिए नहीं लेते हैं बल्कि लेते हैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए। ये सारे लोग इफ़ेक्टेड होते हैं आपके इस डिसीजन से कि आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। क्योंकि जब आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर आपके रिलेटिव्स भी आएंगे, आपके फ्रेंड्स भी आएंगे और आपकी फैमिली तो आपके साथ है ही, चाहे वो आपकी मम्मी पापा हों, चाहे वो आपकी वाइफ हों, चाहे आपके बच्चे हों। तो इन सब के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, या इन सब के नज़रिए से देखें तो इन लोगों के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या उन सब चीज़ों के लिए हमने वो सब चीज़ें देख ली हैं जिसकी ज़रूरत है या नहीं देखी हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आपको किन किन पॉइंट्स को देखना चाहिए। तो इससे पहले कि मेरा ये पॉइंट ज़्यादा लंबा हो जाए, मैं वीडियो का मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ कि आप कैसे ये चूज करें कि आपको प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है। तो ये मैं 4 पॉइंट में आपको क्लियर करूँगा। तो इसका पहला पॉइंट है वो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या चूज करेंगे, क्या देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर यू हैव टू वाई। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आप कौन सी लोकेशन पर प्रॉपर्टी लेंगे। अब आप ये डिसीजन कि कौन सी लोकेशन आपके लिए बेहतर है वो चूज करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको देखने चाहिए, तो वो पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका चाहे वो बिजनेस हो चाहे आप जॉब में हैं, आपके लिए रोज ही अपने ऑफिस जाना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस प्रॉपर्टी को आप लेने जा रहे हैं, जो लोकेशन चूज कर रहे हैं, वो आपके ऑफिस से कितनी दूर है। आपका रोज आने जाने में कितना टाइम खराब होगा, क्योंकि जो टाइम आपका आपके ऑफिस आने जाने में बचेगा उस टाइम का यूज आप अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं। वो टाइम आप अपने फैमिली को दे सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। तो उस टाइम को आपको अपनी फैमिली के लिए बचाना कैसे है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका घर और ऑफिस की दूरी जो हो वो बहुत ज़्यादा नहीं हो और वहाँ पर ट्रैफिक कितना कम हो, उतना बेहतर होगा आपके लिए घर लेना उस लोकेशन पर। तो ये हुआ आपका ऑफिस। और ये जरूरी नहीं है कि ऑफिस सिर्फ आपका ही, उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी वाइफ भी वर्किंग हो और आपके बच्चे इतने बड़े हों कि शायद वो भी ऑफिस जाते हों, तो शायद उनका भी ऑफिस का आपको देखना पड़ेगा। तो लोकेशन आपको ऐसी चूज करनी है कि फैमिली में जितने भी वर्किंग मेंबर्स हों उन सभी मेंबर्स के ऑफिस के सेंटर में, मतलब 2 3 4 लोग अगर फैमिली में वर्किंग है तो उनका ऑफिस सबके लिए इक्वल पड़े या थोड़ा बहुत ही फर्क पड़े, और आपका जो रेजिडेंस हो वो सेंटर में हो, बीच में, जिससे कि सभी लोगों के लिए ऑफिस का टाइम कम से कम लगे। ये हुआ ऑफिस का पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अब हम कि अगर आपके घर में बच्चा फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, मिनिमम हम मान के चलते हैं कि 10 से 15 20 साल आपको अपने बच्चे की एजुकेशन में देना है। वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या फिर वोकेशनल आपकी स्टडी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए स्कूल और कॉलेज, आप जो भी लोकेशन अपने घर खरीदने के लिए चूज कर रहे हैं, तो वहाँ से अच्छे अच्छे स्कूल कितनी दूर हैं, अच्छे कॉलेजेस कितने दूर हैं, क्योंकि आप हर दूसरे तीसरे पाँचवें साल में घर नहीं बदलेंगे। घर का डिसीजन मिनिमम 10 साल 20 साल 30 साल का होता है कि कम से कम आप 10 साल से पहले शायद दूसरा घर ना खरीद पाए रहने के लिए। तो आपको ये भी बहुत
ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज की डिस्टेंस कितनी होगी, जिस लोकेशन पे आप घर खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर कितने अच्छे स्कूल हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, बहुत महंगे स्कूल हैं, एवरेज फीस वाले स्कूल हैं और बेहतर स्टडी वाले जिनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये सेकंड पॉइंट है जो कि आपको देखना है लोकेशन चूज करते वक्त कि स्कूल कॉलेज की डिस्टेंस कितनी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि उस लोकेशन की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। अब कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों का ये सोचना होता है कि भाई मैं अगर फ्लैट लेने जा रहा हूँ चाहे वो 50 लाख का भी हो, तो जिस व्यक्ति की 50 लाख का घर लेने की वर्थ होगी तो मान के चलिए उसके पास गाड़ी भी होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। बट गाड़ी में अगर 4 मेंबर हैं आपकी फैमिली में तो सारे के सारे गाड़ी लेकर के नहीं चल देंगे, या 4 मेंबर हैं तो चारों के पास में गाड़ियां नहीं होंगी, मैं ये मान के चलता हूँ। किसी फैमिली में 5 मेंबर भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, तो तीनों को या चारों को अगर अलग अलग जगह जाना है, एक को स्कूल जाना है, एक को ऑफिस जाना है, पेरेंट्स को कहीं अगर ओल्ड एज के पेरेंट्स हैं उनको दवाई लेने जाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप गाड़ी का ही इस्तेमाल हमेशा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बाकी कनेक्टिविटी भी देखनी पड़ेगी आपको कि रोड से कितनी दूर है आपका घर, शेयरिंग ऑटोज, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने इजीली अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ कि वो कितने चीप एंड बेस्ट वाले हैं। कि ये नहीं है कि आप घर से निकले और आजकल वैसे हर चीज़ अवेलेबल है कि आपको ओला, रैपिड ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बाइक भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इन सब के लिए आपके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। तो इन एक्सपेंस को कम करने के लिए भी ये देखना पड़ेगा आपको कि कनेक्टिविटी अच्छी हो और एक तरह से मैं कहूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा अवेलेबल हो, ये भी मैटर करता है आप जब भी घर लेते हैं। इसके बाद आता है कि ऐसी लोकेशन जिसके आसपास में आपके रिलेटिव्स रहते हों। मैं मानता हूं कि आज के टाइम में किसी के पास भी अपने रिलेटिव्स के पास जाने का टाइम नहीं है, बट कभी कभी हमें ज़रूरत आती है और आते भी हैं लोग, सबके घर में कोई ना कोई अपना रिलेटिव आता रहता है, जाता रहता है, हम भी किसी के यहाँ आते जाते हैं। तो हमारे रिलेटिव्स कितनी दूर, भाई कोई 100 किलोमीटर से आपके पास आने में थोड़ा कतराएगा, तो वो डिस्टेंस कितनी कम से कम हो। ज़्यादातर आपकी बेल्ट आपके रिलेटिव ज़्यादातर, भाई हर रिलेटिव तो आपके पास नहीं रह सकता ना, आप रह सकते हैं हर किसी के पास में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कितना हम कवर कर सकते हैं कि हमारे ज़्यादातर रिलेटिव्स हमारे पास आए, ऐसी लोकेशन हम चूज करें। उसके बाद आपका होम टाउन, जैसे अगर आपका होम टाउन NH24 से होके गुजरता है तो NH24 के आजू बाजू की लोकेशन आपको चूज करनी चाहिए। अगर आपका होम टाउन गुड़गांव में होते हुए रास्ते में या मैं कहीं हरियाणा में पड़ता है तो उस रूट पे जो लोकेशन सुटेबल लगे आपके बाकी चीज़ों को जो मैंने बताया उनके अकॉर्डिंग, तो उसको चूज करिए। तो ये डिपेंड करता है, तो क्योंकि फ्रिक्वेंटली कोई भी कितना ही अपना गांव छोड़ दे जो उनका होम टाउन है, लेकिन कभी ना कभी आपको वो ज़रूरत आती ही है, आपको आना जाना रहता ही है, क्योंकि आपने भले गांव छोड़ दिया हो बट आपके बाकी रिलेटिव्स उस गांव में ज़रूर रहते होंगे, उसके आसपास में रहते होंगे, उस बेल्ट में रहते होंगे, तो वहाँ आना जाना आपको या उनको आपके पास आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। तो होम टाउन भी आपके इस रिलेशन में, इस डिसीजन में मायने रखता है। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने देख लिए, समझ लिए, तब आप इस लोकेशन को चूज करने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो एक लोकेशन को चूज करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा टेंशन भी होगी कि आप लोकेशन कौन सी चूज करें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लोकेशन के बाद आप चूज करेंगे दोस्तों, देन चूज इन अपार्टमेंट। फिर आपको अपार्टमेंट चूज करना है। आपने लोकेशन चूज कर ली, अब उस लोकेशन पे तो बने हैं 50 अपार्टमेंट, 100 अपार्टमेंट, 150 अपार्टमेंट, 50 नहीं तो 30 बने हैं। उन 30 में से आपको अब अपार्टमेंट चूज करने हैं, वो भी अपने बजट के अकॉर्डिंग, कि आपका बजट जो भी है एक्स अमाउंट है, तो एक्स अमाउंट में आपको इन 50 अपार्टमेंट में से कौन कौन से मिल सकते हैं। अब आपने उन 30 या 50 अपार्टमेंट में से 5-7 अपार्टमेंट चूज किए जो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग है, ना उससे कम में ना उससे ज़्यादा में। सपोज आपका 50 लाख का बजट है तो 50 लाख से के लिए आप 45 से 55 लाख तक के घर को देखेंगे। तो
ये बजट में आप जो भी आ रहे हो उनको चूज करिए। अगर आपका बजट 2 करोड़ का है तो 2.25 करोड़ और 2.25 करोड़, इन दो के बीच की फिगर को आप देखिए। आपको डेफिनेटली वो अपार्टमेंट भी पसंद आएगा और आपका बजट भी इधर उधर नहीं होगा। तो जब आप अपार्टमेंट चूज कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चूज करना है फ्रेंड्स फ्लोर और फेसिंग। सपोज आपने 5 अपार्टमेंट शॉर्टलिस्टेड किए। अब उन 5 अपार्टमेंट में आपने किसी में एक घर देखा, किसी में 2 देखे, किसी में 3 देखे, किसी में एक भी नहीं मिला। अब इन सब में जो भी 5 अपार्टमेंट में 5 देखे आपने या 6 देखे, उन 5-6 में सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। उनमें किसी में कुछ आपको अच्छा लगेगा, किसी में कुछ अच्छा लगेगा, किसी में कुछ अच्छा लगेगा। तो उनमें फ्लोर फेसिंग जो भी चीज़ें हैं आपको देखनी, उसमें वो जो भी आपके लिए बेहतर लग रहा हो कि आपकी रिक्वायरमेंट जो भी फुलफिल कर रहा है, वो वाला अपार्टमेंट आप फाइनल कर दीजिए कि ठीक है अब मेरा फाइनल है, मैं इस अपार्टमेंट में लूंगा और ये फ्लोर ये फेसिंग मुझे सब चीज अच्छी लग रही है, ये फ्लैट मुझे पसंद है, ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद है, मुझे इस प्रॉपर्टी को ही लेना है, दैट इज फाइनल। तो ये हो गया कि आपने एक प्रॉपर्टी फाइनल कर दी सब चीजें देख करके फैमिली के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, देन क्लोज द डील। अब आपको डील क्लोज करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इसका रीजन ये है कि अब आपके दिमाग में आपके माइंड में सब चीजें क्लियर हैं, सब चीजें देख करके आपने चूज किया है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि आपको ये डील 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है उसके ऊपर नीचे करने की जरूरत ही नहीं है। आपने बहुत कुछ सोच करके डिसीजन लिया है ये, तो इतना सोचने समझने के बाद अगर डिसीजन लिया है तो वहां पर लाख 2 लाख मत सोचिए और आप उस डील को बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। ये डिसीजन आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि हाँ आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया। ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रोसेस है जो मैंने अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस में देखा कि लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी लोकेशन पे जाएं। एक बायर इंदिरापुरम भी देख रहे हैं, वैशाली देख रहे हैं, वसुंधरा देख रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन देख रहे हैं, नोएडा देख रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे देख रहे हैं, फिर वो फरीदाबाद की भी देखना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी। तो ये सब चीजें में आप सिर्फ अपना ही टाइम नहीं दूसरे का टाइम भी खराब करते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके लिए इतनी सहूलियत, कितना पेट्रोल, जितना टाइम आपका बचेगा कि आपको बहुत ही इजी और आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। इससे बेहतर तरीका प्रॉपर्टी खरीदने का कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपने मेरे ये पॉइंट देख लिए और समझ लिए, उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उन प्रॉपर्टी और उन लोकेशन के बारे में भी मेरा रिव्यू आपको मिल सकता है। जो लोकेशन आप चूज करेंगे उनमें कौन सी बेहतर सोसाइटी, एक बजट का ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने वीडियो कब बनाई उस टाइम पे उसका रेट क्या चल रहा था, आज उसका रेट क्या है क्या नहीं है, वो चेंज हो सकता है रेट। बट आपको सोसाइटी कौन सी अच्छी है, लोकेशन कौन सी अच्छी है, लोकेशन में क्या क्या अच्छा है क्या क्या खराब है, आपको सारी चीज़ों के रिव्यू आपको मेरी वीडियोज में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको प्रॉपर्टी लेने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, आपको बहुत ही आसान रास्ते और बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और आपको कभी भी पछतावा भी नहीं होगा कि आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना प्लीज़, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने ये चीज़ खराब बोली। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें लोगों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनको भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, ताकि वो मेरे वीडियोस को देख करके अपना डिसीजन इजीली ले सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।